घड़ियाँ खत्म होती हैं और जिस शख्सियत को आप सुनने के लिए बेताब और बेसब्री से बड़ी देर से ठहरे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ में रूबरू होंगे। इसलिए एक जोरदार नारे के साथ नकीब मिल्लत अलहाज बारिस्टर सऊदी रईस साहब का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई मोहतरम साबिर साहब, गोधरा के मजलिस के ज़िम्मेदार मुफ्ती हसन साहब और दीगर तमाम ज़िम्मेदारान, मालेगांव के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, वो महाराष्ट्र विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुखन्ना हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब वारिस पठान साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा औरंगाबाद महाराष्ट्र के तमाम साबिक़ा अरकान बल्दिया, महाराष्ट्र नांदेड़ से तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मर्द हजरात ख़वातीन के सेक्शन के पास खड़े हैं, ज़रा वहाँ से हट जाए। वो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का नाम मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो खड़े होकर आवाम के सामने खड़े होकर वार्ड नंबर 6 से इसाक हाजी घांची साहब, वार्ड नंबर 7 से फैसल अब्दुल अजीज सुजेला साहब, वार्ड नंबर 8 से हाजी अनीफ कलंदर साहब, हफ्सा चिंतामन, वार्ड नंबर 9 से जाबिर भाई, रशीद भाई और हमारी मोहतरमा ताहिरा बहन, वार्ड नंबर 10 से सैयद जलालुद्दीन साहब, वार्ड नंबर 1 से सिराज भाई पठान साहब। मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करने आया हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन तमाम 8 उम्मीदवारों को कामयाब करें अपनी दुआओं से, और फिर 28 तारीख के दिन आप निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में हज़ारों की तादाद में शिरकत करके आपने ये पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख के दिन आप तमाम मुत्तहदा तौर पर अपना एक वोट पतंग के निशान पर देकर गोधरा की सरजमीन पर आप एक नई तारीख रकम करेंगे और सदियों तक इंशाअल्लाह ताला आपका ये इत्तेहाद, आपकी ये मिली बेदारी, आपकी ये तड़प को पूरे मुल्क में याद किया जाएगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर इस जलसे में शिरकत की। मैं अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान बल्दिया को कामयाब किया। मैं उनके लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ
कि अल्लाह उन तमाम को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अल्लाह उन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को तौफीक दे कि जो उम्मीद से अहमदाबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब किया, वो उन आवाम के भरोसे पर उतरेंगे, जो आवाम से वादे किए गए उसको पूरा करेंगे। और बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के मेरी भी और साबिर साहब की जिम्मेदारी होगी कि हम अपने अराकीन बल्दिया को उनको जो काम और वादे हमने किए थे वो पहले ही दिन से उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो अहमदाबाद के वार्ड में जहां पर बरसों से कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की, जहां पर तरक्की के नाम पर कुछ नहीं करवाया गया था, इंशाअल्लाह ताला अब उस अहमदाबाद के वार्ड में तरक्याती काम होंगे। और मैं साफ और वाज़ेह तौर पर अरबाब मुजाज से भी कहना चाहूँगा कि अगर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लोग ये समझेंगे कि पहले की तरह हमारे मुस्लिम अक़लियत इलाकों को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो मैं बड़ी आजिज़ी के साथ उन तमाम ओहदेदारों से अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी से मिलकर या फिर किसी आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर आपने नूरा कुश्ती खेली होगी। अब नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, दंगल होगा, हम मुकाबला करेंगे। तीसरी बात यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुखालिफीन मजलिस के सवाल करते हैं गोधरा में कि आप 8 अपने उम्मीदवार को उतारे हैं और यहां पर तो 44 की कुल बॉडी है, 8 से क्या कर लेंगे। मैं उन लोगों को समझाना चाहूंगा जिनके दिलो दिमाग में बास जाले हैं और उनको ये बताना चाहूंगा कि मेरे अजीज दोस्तों, नंबर कितना भी हो, जंगल का एक ही शेर होता है, तो एक शेर तमाम जंगल के जंगली जानवरों पर भारी पड़ जाता है। और जब शेर या बबर लायन के, आपके गुजरात में तो गिर फॉरेस्ट है, जब एक बबर निकलता है तो जितने जंगली जानवर होते हैं, चाहे वो सुअर हो, जानवर कह रहा हूं, वो रास्ता साफ करता है। गिदड़ हो, वो बोलता नहीं, बबर शेर के रास्ते में नहीं आ सकते। तो अब जब चलना बबर शुरू करता है तो हर कोई अपना अपना रास्ता नापता है, तो इस तरह का सवाल नहीं करते। हाँ, उन लोगों से करो आप जो नंबर देखते हैं, हम नंबर पर भरोसा नहीं करते, हमारा कभी नंबर पर भरोसा ना था ना कभी रहेगा। हम सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करके मुकाबला करते हैं और हमको अल्लाह ही नुसरत देगा, अल्लाह ही हमको कामयाब करेगा। और दूसरा ये इनका सवाल कि 8 लड़ रहे हैं, क्या करेंगे। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मेरे अजीज दोस्तों, आप अगर गुलामी की जहनियत से आजाद नहीं होंगे तो आप हमेशा यही सवाल करेंगे कि 44 हैं, 8 जीते तो क्या करेंगे। पहली बात यह है कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 8 जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है इंशाअल्लाह। और अगर आप इजाजत दिए तो मैं ऐलान भी कर दूं कि 8 के 8 जीतेंगे। आप बताइए, ऐलान कर दूं मैं? आप बताइए भाई। हमारी माँ और बहनों से मैं अपील कर रहा हूं, आप सिर्फ हाथ उठाकर बता दीजिए कि हमारे उम्मीदवार पूरे 8 के 8 जीतेंगे। अब ये मर्द हजरात देख लो, खवातीन हाथ उठा चुकी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वोट डालना है।
अब ये सवाल करना कि 8 जीते तो क्या करेंगे। भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा है ना, बीजेपी के 300 से ज्यादा हैं, कांग्रेस के कटते 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 गिरते 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 50 पे कितने हैं आगे बेचारे। मगर 540 की ऐवान में अगर 2 लोग खड़े हो जाते तो बीजेपी की सफों में परेशानी शुरू हो जाती। तो मालूम हुआ कि 500 के ऐवान में अगर 2 दमदार लोग जीत कर चले गए तो बीजेपी को परेशानी शुरू हो जाती कि अब ये शेरवानी दाढ़ी टोपी क्या बोलेगा। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों 8 को जिताना है। जो लोग मुखन्निस हैं उनको मत जिताइए। जो मुखन्निस है वो बेचारे डीलिंग करते, 2.5 साल अपने आप को दिखाते कुछ और 2.5 साल के बाद जाकर अपना जमीर बेच देते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 8 को जिताइए इंशाअल्लाह ताला। ये 8 44 पर नहीं बल्कि बहुत पर भारी पड़ने पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब चौथी बात यह है कि आप जानते हैं कि गोधरा में खास तौर से मुस्लिम अक़लियत वाले बस्तियों में काम नहीं करवाया गया। एक रेल की पटरी की लाइन है, रेल की पटरी की इस तरफ सबका साथ सबका विकास दिखता है और रेल की पटरी की इस तरफ इन लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। समझे ना बात, या और खुल के समझाओ। इधर सबका साथ सबका विकास, जहां पर टोपी और बुर्खा नजर आ वहां पर कोई विकास नहीं। तो हमारा काम यह है कि रेल की इस पटरी में भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और ये तमाम लोगों का विनाश, पॉलिटिकल जिस्मानी नहीं सियासी तौर पे। ये 28 तारीख को आपको अज़म और हौसला लेकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आखिर क्या वजह है कि ट्रेन जो आपके पास ट्रेन है, क्या नाम उसका, गरीब रथ और अगस्त क्रांति क्यों नहीं रुकती गोधरा में? दाहोद में क्यों रुकती ट्रेन? वो यकीनन गोधरा में मुस्लिम अक़लियत है तो क्या हमारे हिंदू भाई नहीं है? तो बीजेपी की सरकार दाहोद को तरक्की दे रही है, ट्रेन यहां नहीं रुकती, ट्रेन गोधरा में नहीं रुकती, दाहोद में रुकती। क्यों रुकती भाई? सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की बातें करने वालों, ये कौन सा तुम्हारा इंसाफ है? इस पर तो इनको बताना पड़ेगा, इस पर कुछ नहीं बताएंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि खबरस्तान की रोड भी खराब है ना? क्या मुफ्ती हसन साहब, खबरस्तान की रोड खराब है ना? नहीं, पहली मर्तबा खबरस्तान में तो सबको जाना है ना, कोई बचने वाला नहीं है, कोई जाता, सबको दुनिया छोड़कर जाना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एमपी हो या चीफ मिनिस्टर हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, सबको जाना है। मगर ये पहली मर्तबा मालूम हुआ कि कब्रस्तान की रोड खराब है। हम समझते थे कि कब्रस्तान की खबर में खराब होगा मामला, इन्हों पहले ही से हमको आखिरत की याद दिला रहे। क्या दिमाग है प्यारे तेरा। अब तुमने हमारी कब्रस्तान की रोड को कब्रस्तान की रोड को खराब किया, हम तुम्हारी जिंदगी की रोड में गड़े डालेंगे, खड्डे डालेंगे। अब गोधरा की जनता 28 तारीख के दिन उन लोगों से आपको जवाब देना है जो जीत कर तो गए आपके वोट पर,
मगर उसके बाद इन तमाम इलाकों को नजरअंदाज कर दिया, जहां पर कोई तरक्की के काम नहीं करवाए, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब मजलिस आई है तो पूरे के पूरे बांकड़े पहलवान मिल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में वहां पर अपना पार्टी का बी फॉर्म देती है, और यहां पर मुस्लिम इलाकों में उनको कहती नहीं, तू कांग्रेस का नहीं है, तू आजाद है। नरेंद्र मोदी भी वही करते हैं। क्या करते हैं? यहां पर मेरा प्यारा है और यहां पर बोलते तू आजाद बन के जा, अगर तू धोखा दे दिया तो जीत के मेरा प्यारा बन जा। तो इन आजाद को पहचानिए, हमको इन आजादों को पहचानना है जो आजाद नहीं है, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं, अपना जमीर बेच चुके हैं। वो आ रहे हैं, अभी हमको बताया गया कि काफी दौलत भी खर्चा कर रहे हैं। ये आजाद के पास इतनी आजाद ना दौलत है, माशाल्लाह। अगर ये दौलत खर्चा कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि भाई तू जिससे पैसा लिया उसने गुजरात में पेट्रोल और डीजल को 88 रुपीस पर लीटर कर दिया। डाल मेरी गाड़ी में पेट्रोल, और तू डालेगा पेट्रोल जरूर, मगर वोट पड़ेगा पतंग पर जो आसमान पर लहराएगी 28 तारीख को इंशाअल्लाह। तो जितना इनसे मिलता है ले लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। भारत का गड़ा है, उनका भरता नहीं है, उनको मिल रहा है, खूब मिल रहा है। अब रुक जाइए भाई, ओ भाई बैठ जाओ, हाथ क्यों पकड़े, बैठिए, होता है, बैठो। अभी तो माशाल्लाह 25-35 मिनट बाकी है भाई, क्यों जल्दी कर? ये तुम लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे कि अभी खत्म करना है। अब बैठो, अभी कल से डे एंड नाइट टेस्ट मैच हो रहा, अपना तो अभी शुरू हुआ यार। अभी तो बैटिंग होगी ना, दबा के बैटिंग होगी, और आप 28 को विकेट निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। क्लीन बोल्ड, पूरे के पूरे क्लीन बोल्ड, कोई डीआरएस नहीं, कुछ नहीं, खाली बॉल पड़ेगा आपकी हाथ से, डंडी गई, विकेट गई, पूरे गए। इलेक्शन में डंडी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं समझना। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ के जो मसाइल हैं कि शहर के मगरबी इलाका और मशरकी इलाके में, शहर में 20 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें से 3 सिर्फ मुस्लिम अक़लियत इलाकों में है। गोधरा शहर में 7 और पंचमहल जिले में कुल 10 उर्दू प्राइमरी स्कूल, लेकिन एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं। 8वीं जमात पास करने के बाद जो मुस्लिम लड़कियां उर्दू पढ़ती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं, और इनका ड्रॉप आउट रेट 80% से ज्यादा है। तो ये क्या है? नो सबका साथ, नो सबका विश्वास, नो सबका विकास। और फिर मोदी जी क्या बोलते? बेटी बचाओ देश बचाओ। बोलते नहीं बोलते? भाई बहनों, देश बचाओ, बेटी बचाओ। ये कैसा बचाएंगे बेटी को? अगर आप ये गोधरा शहर में उर्दू के लिए 8th क्लास के बाद मिस्टर मोदी कोई स्कूल ही नहीं है, बेटी कैसा बचेगी? बेटी पढ़ेगी ना, बेटी काबिल बनेगी, बेटी डॉक्टर बने, बेटी कलेक्टर बने, बेटी इंजीनियर बने, बेटी साइंटिस्ट बने, तो ही तो कुछ देश का कुछ होगा। मगर यहां पर ऐसा है कि आंख की कमजोरी इतनी है कि एक ही इलाका नजर आता, दूसरा देखता ही नहीं है। तो इन लोगों को आंख का नंबर जांच करवाना चाहिए, शायद आंखों में मोतिया आ चुका है। ज्यादा शुगर हो जाती ना, शक्कर खाते तो मोतिया पैदा हो जाता इन लोगों को। खूब खाए शक्कर। अब इंशाअल्लाह ताला हम इनको क्या बोलते, शक्कर की दवा को इंजेक्शन देंगे उसका इंशाअल्लाह। अच्छा, 2017 में नगर पालिका बजट में
अस्पताल शुरू करने के लिए 65 लाख की ग्रांट मंजूर हुई, एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ। तो मोदी जी से पूछेंगे तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों 15 लाख आपको देने का वादा किया था, तुम कहां 65 लाख की बात कर रहे हो। ये विकास। फिर मुस्लिम इलाकों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा है, लाइट लगती नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। अब आपको रोशन करना है। 28 तारीख को अब मजलिस के 8 कैंडिडेट को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला ये पूरे 8 इलाकों चकाचक चमन चमक चमकेंगे एकदम, क्योंकि हम ये अंधेरा कर रहे हैं। फिर ये अहम मसला है 2002 के बदतरीन फसादात के बाद, जिसको मैं जेनोसाइड कहता हूं। गुजरात में गोधरा में कोई कर्फ्यू व फसाद नहीं हुआ, तो फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों लगाते आप? ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट तो भारत के संविधान के खिलाफ है। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो इतना खराब अमेंडमेंट है कि साउथ अफ्रीका में जब व्हाइट सफेद फार्म लोगों की हुकूमत थी, जब तक वहां पर उनकी हुकूमत थी, नेल्सन मंडेला के रिहाई के बाद हालात बदल गए, मगर उससे पहले तक FWD क्लर्क तक वहां पर भी इस तरह का कानून था। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर वहां पर भी एक कानून था, और वहां पर ब्लैक अफ्रीकन लोगों के इलाकों को बंटुस्तान कहते थे। बंटुस्तान। मोदी जी क्या आप यह बंटुस्तान करना चाहते हैं? यह भारत के संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ है। मोदी जी ने क्या कहा था? मेरा कोई मजहब नहीं है, खाली संविधान। तो वही संविधान का आलम देकर मोदी जी को कह रहे हैं कि आर्टिकल 19, 1E और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके ऊपर आप क्यों मना रहे हैं? कानून को निकालो आप। अगर भाईचारगी पैदा करना आपका मकसद है, ये भाईचारगी भी संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भाईचारगी पैदा करो। अरे ऐसा कानून आप बना रहे हैं कि कभी भाईचारगी नहीं पैदा होगी, कभी भाईचारगी नहीं कैसा पैदा होगी? जब अगर मैं अपने हिंदू भाई से मिलूंगा, अपने दलित भाई से मिलूंगा, आदिवासी भाई मुझसे मिलेगा, वो मेरी रमजान को समझेगा, मैं उसके त्योहार को समझूंगा, तो भाईचारगी पैदा होगी ना। इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, मगर भाईचारगी का खत्म करने का कानून अमेंडमेंट लेकर आते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। फिर ये बारिश के मौसम में ये इलाके सिग्नल फ्रिया, मुस्लिम सोसाइटी ए, मुस्लिम सोसाइटी बी, सतपोल में पानी आ जाता है, आमदोरफ्त की बहुत तकलीफ होती है। और फिर गार्डन का जिक्र मुफ्ती साहब ने कर दिया। अब ये गार्डन को बनाना आपका काम है, आप गार्डन को बनाइए, मगर याद रखिए सबसे बेहतरीन गार्डन जो बनेगा वो आपके इत्तेहाद से बनेगा। जो चमन तुम्हारे हाथों से इत्तेहाद का बनेगा, जो चमन तुम अपने आंसुओं से, अपने पसीनों से, अपने दुआओं से, अपने रात में शब्बेदारी से उस चमन को तुम तामीर करोगे। और वक्त का तकाजा यह है हमारे वतन अजीज में, अगर सबसे बड़े चमन की जरूरत है तो इत्तेहाद के चमन की जरूरत है, जिसमें हर किस्म का फूल हो, जिसमें हर किस्म का फूल हो। जब हम ये चमन तैयार कर लेंगे तो खुदा की कसम दुनिया का कोई तूफान इस चमन पर कजा आने नहीं देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये मैं जिक्र कर चुका हूं कि 2.5 साल हीरो का रोल अदा करते और 2.5 साल विलन का रोल अदा करते हो। क्या एक्टर है ये तुम लोग। अरे यहां क्यों इलेक्शन लड़ रहे? मुंबई चले जाओ, फिल्म में एक्ट करो, हिट हो जाएगी। 2.5 साल आप एक बोलेंगे मैं हीरो हूं, और 2.5 साल के बाद आप बोलेंगे मैं मोदी का हीरो हूं। तो आपको असली हीरो को कामयाब करना है। ये जो 8 उम्मीदवार आपके सामने हैं, मेरी आपसे गुजारिश है
कि आप इनका साथ दीजिए, इनको कामयाब करिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और कानून बीजेपी की सरकार ने बनाया जिसको GCTOC बिल है, जिसको सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी। गुजरात ऑर्गेनाइज क्राइम का जो कानून है, उसमें कानून यह बोलता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा, तो टेररिस्ट करार दे देंगे। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो टेररिस्ट हो जाऊंगा मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि आंदोलन जीवी। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, मैं हूं आंदोलन जीवी, क्या करेंगे? मोदी जी ने हिंदी का लफ्ज उठाकर कहा कि आंदोलन जीवी, और वो क्या कहा, ये पैरासाइट। आप सोचिए, देश के वजीर आजम है और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो कहता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि 15 लाख नहीं मिले, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि पेट्रोल और डीजल 88 रुपीस हो गया, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि मोदी जी डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आर्टिकल 1921 का वायलेशन है, आंदोलन जीवी। यानी मोदी के खिलाफ जो कोई बोलेगा वो आंदोलन जीवी है। अगर यही है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे आंदोलन जीवी बनकर रहेंगे। इसमें हमको कोई मायूब बात नहीं। इसलिए मायूब बात नहीं है क्योंकि देश को आजादी मिली, कैसे मिली? देश को आजादी तालियां बजाने से नहीं मिली। देश को आजादी सिर्फ हुक्मरानों के जिंदाबाद के नारों से नहीं मिली। देश को आजादी मिली तो सन 57 की जंग आजादी में हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, सुनो RSS वालों, तुम तो नहीं थे जब, देश की आजादी सन 57 की जंग आजादी, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो मदरसे तुम्हारी आंखों में चुभते हैं, उन्हीं मदरसों के उलमाओं ने, मुफ्तियों ने, मुहद्दिसों ने जिहाद का फतवा दिया और भारत के मुसलमानों से कहा कि उठो मुसलमानों, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो और अंग्रेजों को देश से भगाओ। लाखों की तादाद में मुसलमान उलमाओं को कत्ल कर दिया गया, पेड़ों पर उनकी लाशों को लटकाया गया, मगर हमने कभी भी इस देश की एक इंच जमीन का सौदा नहीं किया। ये हमारी वफादारियों की निशानियां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश को आजादी मिली गांधी के एहतजाज से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तमाम सत्याग्रहों से तो देश को आजादी मिली। और भारत के संविधान में प्रोटेस्ट, एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है। मेरे को समझ में नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री जब लोग रोड पर निकलते हैं तो परेशान और डरते क्यों हैं? पार्लियामेंट में फार्म बिल का कानून पास हुआ, जब किसान लाखों की तादाद में रोड पर निकल गया तो प्रधानमंत्री कहते हैं चलो मैं 18 महीने तक कानून का मनसूख करता हूं। मोदी जी आप लाए क्यों कानून को? तो मालूम हुआ कि मोदी जी जब देखते हैं लोग रोड पर निकल गए हजारों की तादाद में, उनको समझ में नहीं आता क्या करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। हमारी मां और बहनें बड़ी तादाद में आज के जलसे में तशरीफ फरमाए। हम बार बार ये कह रहे हैं, जरा समझिए, तवज्जो चाहूंगा। शायर बोलता ना तवज्जो, तवज्जो सुनिए। हम ये बोल रहे थे कि ट्रिपल तलाक का कानून मैं आज भी मानता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यह कानून कैसा बनाए? वो कानून ऐसा बनाए कि अगर कोई बेवकूफ किस्म का मुस्लिम मर्द जहालत और इल्म से दूरी की बिना पर वो अपनी बीवी को
3 बार तलाक कह देता, तो कानून मोदी जी का बोल रहा है कि उसकी तलाक नहीं होती ना, तो वो मियां बीवी है, वो उसकी बीवी है। मगर मोदी जी का दिमाग माशाअल्लाह, कोई खरीद नहीं आ सकता। मोदी जी ने कहा कि नहीं, तू बोलेगा तब भी तेरी तलाक नहीं हुई, तू शादीशुदा है। अच्छा मान लिए, चलो शादीशुदा है। फिर मोदी जी बोलते नहीं, उसको सजा दिलाऊंगा मैं 3 साल की। मैं गुनाह तो करना ना कुछ, मैं गुनाह ही नहीं किया तो सजा किस बात की। तो बीजेपी वाले बोलते तो मुस्लिम औरत के खिलाफ है। बोला अब हमारी औरत से आपको इतना फिक्र कैसे हो गई? बोले नहीं, तुम क्या बोलते मिसोजिनिस्ट हो, तुम उसके खिलाफ हो। अरे मैं बोला भाई साहब, कानून समझाओ हमको, अगर मैं गुनाह नहीं किया तो क्या। अच्छा कानून में और एक बात हम बताए कि अगर कोर्ट उसको 3 साल सजा दे दिया, उस दीवाने को, पागल को, जो ट्रिपल तलाक कहना गलत है, गुनाह है, उलमाओं ने फरमाया, वो 3 साल की सजा उसको मिल गई, जेल चला गया, साबरमती जेल चला गया समझिए। तो 3 साल की सजा के बाद जब वो माने 3 साल तक जब जेल में रहेगा, तो दोनों मियां बीवी रहेंगे। वो बीवी क्यों इंतजार करेगी कि मेरा पिया निकलेगा? वो रोज चांद को देखेगी, हाय हाय। खाना पकाएगी तो बोलेगी हाय हाय, याद आ रहा। माने 3 साल वो इंतजार करे, और जब वो साबरमती जेल से वो दीवाना निकलेगा, तो बीवी का काम ये होगा कि बैंड बाजे के साथ फूल माला लेकर कहे कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब 3 साल के बाद आया। वाह मोदी जी वाह। हम क्या बोले कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो बीवी रखते हैं मगर उनके साथ नहीं रहते, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अबैंडनमेंट। तो अब क्या होगा इस कानून से? वो मुसलमान, उसको अगर शरीयत का लिहाज होता तो ट्रिपल तलाक बोलेगा नहीं। अब उसको मालूम होगा, वाला मैं तेरे को बोला नहीं, तू निकल घर से, तू निकल घर से, निकाल देगा। तो भारत में 30 लाख ऐसे महिलाएं हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, जो शादीशुदा है मगर अपने पति के साथ नहीं है। हमने कहा उसका कानून बनाओ आप। अगर कोई शौहर, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को छोड़ता है, उसको बोले रखो लाके घर में, उसके साथ रहो। उस औरत को भी तो इंसाफ मिलना ना, मगर वो कानून नहीं बनाए। आप ट्रिपल तलाक पर बना दिए, आप ट्रिपल तलाक का कानून बना, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। माशरे की बुराइयां माशरे में बसने वाले लोगों की जहनियत को तब्दील करने से होती है, मगर आपने कानून बना दिया। हमने उसके खिलाफ बोला, एक नहीं 3 बार मैंने, मेरी तकारीर है पार्लियामेंट की, हमने उसके खिलाफ बोला। और हमने ये भी कहा, जब मैं तकरीर कर रहा था तो एक साहब बीजेपी के उठ के बोले, ए ओवैसी, क्या तेरे को पसंद नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को, यानी उसने कहा कि तुम 2-2 शादियां करते। मैं बोला प्यारे, एक में मैं परेशान हूं। हमको मालूम जिम्मेदारी का लिहाज। मिला, आप पलटा के पूछा तुम्हारे पास क्या मामला है, बैठ गए। जबान हमारी बहुत खराब है, किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते हम, बोलेंगे जवाब आएगा। तुम एक बोलोगे, मैं 1.25 शेर बोलूंगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मामला ऐसा चल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपने CAA का कानून बनाया। अब आप बताइए कि CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बना दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अगर कोई हिंदू या सिख आता है, बराबर उसको दो आप। पाकिस्तान से कोई हिंदू सिख आता है, बराबर दो उसको आप। नेपाल से आता है, दो आप, मगर मजहब की बुनियाद पर नहीं। क्योंकि इस अंबेडकर के बना हुए संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, सब बराबर है।
कोई अलग नहीं है, सब बराबर है, इक्वल है, बराबर है, उसके खिलाफ जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप उनके खिलाफ है। हम किसके भी खिलाफ नहीं है, मगर संविधान के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। पूरे भारत के पार्लियामेंट में हमने दलाइल के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी बात को रखा, और मैंने अपनी तकरीर में अपने इख्तिताम से पहले मैंने कहा कि जनाब स्पीकर साहब, महात्मा गांधी ने सफेद फाम हुकूमत के गलत कानून के खिलाफ गांधी ने उस कानून को फाड़ा था। मैं भी आज पार्लियामेंट में इस कानून को फाड़ता हूं और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो मेरे को बोले क्यों फाड़े, फाड़ने की जरूरत क्या थी? तो मैंने पूछा उनसे, तुमको क्या तकलीफ, तुम्हारा तो नहीं फाड़ा कुछ, कागज फाड़ा हूं, कानून को फाड़ा हूं। इसलिए फाड़ा हूं क्योंकि गांधी ने सिखाया था, जो तुम भूल गए मुझे याद है। नहीं, तुम ये पब्लिक के लिए किए। मैंने कहा कि हां, पब्लिक के लिए ही करते हैं। हम किसी की गुलामी करते हैं तो जनता की गुलामी करते हैं। एक एमपी जो होता है वो आवाम का गुलाम होता है, और उसको आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करना पड़ता है। तो बोले अरे तुम तो कुत्ते की तरह बात कर रहे। तो मैंने कहा हां, मैं भारत के तमाम कमजोर जनता का कुत्ता हूं, और जो कमजोरों पर हमला करेगा कतरूंगा भी और चीर फाड़ भी कर दूंगा, याद रखो। बोले ये क्या बात है? बोले हां, यही तो काम है। आवाम वोट डाली तो जीत के आया, वरना मुझे कौन पहचानता था। अगर आप बोलते मुझे 20 साल पहले कि कोई हैदराबाद से एक शख्स आएगा गोधरा को, तो आप बोलते हैं जा चल, बहुत फेंका, चल पार। लंबी लंबी छोड़ने की आदत हो गई तेरे को भी उनकी तरह, समझ गए ना, उनकी तरह। ये अल्लाह का करम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 28 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। और फिर माशाल्लाह से जो एनसीआरबी का डेटा है वो ये कहता है कि 2019 का, हमारे पुलिस वाले हैं जरा उनकी नाराजगी को देखते हुए कम बोलता हूं, एनसीआरबी का डेटा है कि गुजरात में क्या हुआ, अभी टाइम है 15 मिनट। गुजरात में कस्टोडियल डेथ जो होती है दूसरा नंबर का स्टेट है, एनसीआरबी का डेटा है। अब आप बताइए क्या हालात, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको बार बार हर जलसे के बाद, हर तकरीर के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पर धमकी आमेज व्हाट्सएप भिजाते, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इनको ना अपने डैडी का पता है ना मम्मी का पता है। तो अब ये तकरीर हो गई, शुरू कर देते। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि भाई साहब, मैं इस दुनिया में आया हूं तो एक दिन जाऊंगा इंशाअल्लाह, कोई नहीं बचेगा। अलेक्जेंडर जब दुनिया से गया तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं दुनिया, ग्रेट अलेक्जेंडर, कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, मैंने आधी दुनिया को फतह किया। मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि जब दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली। हम भी जाएंगे, कौन उसमें बड़ी बात है, जाएंगे आप और हम जाएंगे ना। ये दुनिया तो एक मुसाफिर है, आप और हम और आप तो मुसाफिर हैं। कि रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मुसाफिर जो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा है, वो जो दुनिया है वो तो बाकी रहने वाली दुनिया है। तो इस दुनिया से जाना है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं लेता हूं मैं, कोई नहीं। और अगर कोई सुन रहा है उसको अगर ये शौक है कि इसको कुछ करना है तो प्यारे हाजिर हूं।
तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से, और मैं जिन नेक लोगों की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजल करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है कि गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो, गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की सरजमीन पर हमारे बच्चे लीडर बने, जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के मजलूमों की आवाम के लिए हक के लिए लड़ेंगे, जो मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, आदिवासियों की आवाज उठाएंगे, दलितों के ऐसे इंसाफ का मुतालबा करेंगे, वो हर मजलूम का साथ देंगे, जालिम से पंजा आजमाई करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। ये मेरी जिंदगी का पैगाम है। अरे मरना तो है एक दिन, कोई नहीं बचेगा, ना मुझे मालूम ना तुम्हें मालूम कि सुबह का सूरज हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। इसीलिए नौजवानों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं जो मैं आपको दे रहा हूं, और याद रखो मैं एक गुनाहगार आदमी हूं, मुझ में बहुत ऐब है। ये मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह मेरे ऐबों को तुम्हारी आंखों से छुपा के रखा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मगर याद रखो, जब तक इस दुनिया में जिंदा रहोगे, बेबाक बनकर रहो, बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारो। मेरी माँ और बहनों, हम सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे, हम इंसानों के आगे सर नहीं झुकाते। चाहे वो इंसान कोई ताकतवर हो, किसी इख्तिदार की कुर्सी पर बैठा हो, हम सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाते हैं, और यही काम हमको करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे कई लोग पूछते कि क्या तुमको डर नहीं लगता, तो मेरे को यहां पर एक शायर का शेर याद आ रहा है कि ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजर से नजर मिलाकर जिए। सितमगर से नजर मिलाकर जिए। अगर 2 दिन कम जिए, अगर 2 दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या? अगर 2 दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या? हम इनके साथ थे जो शमा जलाकर जिए, हम उनके साथ थे जो शमा जलाकर जिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं गोधरा की सरजमीन पर आप तमाम को दिल की गहराइयों से पूरे इखलास के साथ आपको सलाम करता हूं। जो मसाइब और मुश्किलात का सामना आपने किया, जो खाक और खून के दरियाओं से आपको गुजरना पड़ा, जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपसे इंसाफ करेगा, अल्लाह आपको उरूज देगा, अल्लाह आपकी एक एक तकलीफ को आपके आंसुओं की लाज रखेगा। अल्लाह एक एक बेकसूरों पर जो जुल्म हुआ, अल्लाह उसको दुनिया में भी ताज पिनाएगा और आखिरत में भी ताज पिनाएगा। और याद रखो हुकूमत करने वालों, याद रखो, अगर तुम इख्तिदार के नशे में मजलूमों पर जुल्म करते और एक मजलूम अपनी आंख से आंसू निकालकर अल्लाह से कहता है कि देख परवरदिगार, तेरी इस दुनिया में मुझ पर जुल्म हुआ, तो डरो मजलूम की दुआ से, डरो मजलूम की दुआ से। तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बरसों रहोगे, मगर याद रखो इख्तिदार ना फिरौन के पास रहा, ना नमरूद के पास रहा। और नमरूद का मामला कैसा था, उलमाओं से सुनो। नमरूद को एक लंगड़ा मच्छर, लोग बोलते तू कमजोर है, बोलते ना, ए तू कमजोर है, तू क्या कर लेगा। तो मेरे भाई, ए भाई ठहरो अभी आराम से, इधर देखो हीरो यहां पर, ये क्या टक 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 टक। अभी 15 मिनट है। नमरूद
कैसे मरा मालूम आपको? नौजवानों को नहीं मालूम कैसे? इनको खाली सेल्फी लेने का शौक है। ये सेल्फी यानी इतना शौक हो गया कि एक बार मैं वजू कर रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने के लिए, अभी ऐसा हाथ फेरा, ए फोटो ले लेंगे। अरे मेरा ठहर तो सही, वजू हुआ, शेरवानी में एक फोटो ले लेंगे। मेरा वहां क्यों चल, अंदर चल के लेंगे, हाँ ना, यहाँ लेंगे। ये नौजवानों सुनो, नमरूद अल्लाह ने उसको इबरतनाक उसका अंजाम किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसके दिमाग में एक लंगड़े मच्छर को पहुंचा दिया। तो जब नमरूद से मिलने को आता था तो नमरूद बोलता कि मेरे से मिलना है ना तेरे को, मेरे दरबार का एक अदब है। बोले क्या है? पहले आकर मेरे सर पर एक थप्पड़ से मारना, उसके बाद मेरे को बोलना बादशाह सलामत। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि भारत का संविधान मजबूत हो, भारत में मोहब्बत की फिजाओं बढ़े, ये नफरत की फिजाओं का खात्मा हो। मगर जो लोग नफरत की फिजाएं उठा रहे हैं उनको जवाब देना है, उनको बताना है कि इख्तिदार में बैठकर क्या काम कर रहे हैं। हम गोधरा से भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, मोदी जी किसानों को अपने घर में बुलाकर चाय पिला, उनको बुलाइए, गले से लगाइए। जैसा आप ओबामा आया तो लपटे थे, वैसा इन किसानों से आप लपेट जाइए। ये गरीब हैं। हाँ आप इलेक्शन जीते, मगर याद रखिए वो किसान जो तड़प रहा है, मोदी जी बुलाइए। आप भी तो गरीब परिवार से ऊपर गए हैं ना, उन किसानों को बुलाइए, उनको बात करिए, उनसे पूछिए। और हम प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी कोविड के बाद तो आप कोई फॉरेन कंट्री को नहीं जा सकते, ये जोक है। प्रधानमंत्री नहीं बोले मन की बात में जोक करना, बोले ना कभी कभी। तो प्रधानमंत्री से हम बोल रहे जोक के तौर पर, आप तो 1 ईयर से फॉरेन कंट्री नहीं गए। मोदी जी जरा अपने घर से निकल के सिंगूर चले जाइए, वो भारत का हिस्सा है, हेलीकॉप्टर में चले जाइए, उनको बुलाइए, बात करिए। ये गरीब है। और मोदी जी आपसे मैं मुतालबा कर रहा हूं, ये क्यों जुल्म पेट्रोल डीजल का? आप 38% टैक्स क्यों ले रहे भाई? आप उसको 28% कर दीजिए, 88 रुपीस पर लीटर है। आप बोल दीजिए कि दिल्ली की सरकार मित्रों 10 रुपये कम कर रही है और गुजरात की सरकार 5 रुपये कम कर रही है। देखिए गरीब को कितना फायदा होगा, मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा। पेट्रोल बढ़ते जा रहा, डीजल बढ़ते जा रहा, मगर ये जो बीजेपी के चाहने वाले हैं बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता उनको। मैं हैदराबाद में अपने हैदराबाद में अपनी गाड़ी को पेट्रोल डला रहा था तो एक बीजेपी के आरएसएस के बड़े सीनियर लीडर आए। वो क्या हुआ इसी इतना महंगा पेट्रोल? बोला मेरे को बोल रहे आप? बोले हाँ। बोला वो देखो पोस्टर। बोले क्या है? बोला देखो तो सही। वो देख के मुंडी पलटा दी। बोला देखो क्यों चुप रहे? उसमें मोदी जी खड़े थे। ये हाल हो गया हमारे देश का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 28 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं अपनी माँ और बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के जलसे में शिरकत की। इंशाअल्लाह ताला अब गुजरात आए हैं, अब गुजरात के हर जिले में, हर शहर में जाकर मजलिस को मजबूत करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि पतंग को देंगे ना भाई, तो कीजिए दबा के।